अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर फात। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास क्या है, एल और एम आपको दिया हुआ है। दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एल। तो ये हो गया आपके पास 2,8, 8,2 एंड 9,9। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। तो हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, AX1 BX2 CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो ये हो गया आपके पास AY1 BY2 और CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब ये ABC क्या है, A इज़ द डिस्टेंस ऑफ MN, B इज़ द डिस्टेंस ऑफ LN और C इज़ द डिस्टेंस ऑफ LN। ठीक है, तो हम ABC निकाल के यहाँ पुट करेंगे। ये X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3 आपको दिया हुआ है। तो आइए हम पहले ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए किसकी इक्वल है, डिस्टेंस MN के। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1। X में से X माइनस हो जाएगा और Y में से Y माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए आ जाएगा। 8 में से 1 निकल गया तो 1 का स्क्वायर हो गया। 9 में से 2 निकल गया तो 7 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 49। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 50 और ये हो गया 5 रेडिकल 2 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए जो है वो आ गया। इस तरह से हम बी निकालेंगे, इस तरह से हम सी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बी हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एन। ये मेरे पास आ जाएगा एल और एन आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 9 में से 2 निकल गया, 7 बच गया, 1 बच गया। तो ये हो गया मेरे पास 49 प्लस 1, ये हो गया 50। और रेडिकल 50 क्या होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे आप। बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सी निकाल लेते हैं। तो सी किसकी इक्वल है, एल एम की इक्वल है। सो दिस इज हियर 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 6 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36, ये हो गया 36, ये हो गया मेरे पास 72। तो आप 72 का रेडिकल निकाल सकते हैं। रेडिकल 72, 6 रेडिकल 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इन सेंटर क्या है, AX1 BX2 और CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो ये मेरे पास X की वैल्यू आ गई। ABC हमने क्या निकाला, A हमने निकाला रेडिकल 5 2, B हमने निकाला 5 रेडिकल 2, C हमने निकाला 6 रेडिकल 2। ये हो गया 5 रेडिकल 2 A। X1 का मतलब क्या है, 2। 5 रेडिकल 2, X2 का मतलब क्या है, 8। 6 रेडिकल 2, तो X3 का मतलब क्या है, 9। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 5 2 ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40, 54,
रेडिकल 2, तो ये हो गया आपका 16 रेडिकल 2। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया 13/2 x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप y का फार्मूला लगा लेंगे। क्या है? a y1, b y2 और c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b और प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, a क्या था? 5 रेडिकल 2। b क्या था? वो भी 5 रेडिकल 2। c क्या था? 6 रेडिकल 2। तो ये हो गया 5 रेडिकल 2 y1। तो y1 हमारे पास क्या था? 8। फिर 5 रेडिकल 2 y2, और y2 हमारे पास क्या था? y2 था हमारे पास 2। तो ये हो गया 6 रेडिकल 2, और y3 क्या था हमारे पास? 9। तो ये हो गया आपके पास 16 रेडिकल 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इनको प्लस कर लिया आपस में। तो ये हो गया 104 रेडिकल 2, रेडिकल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 13/2 आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंसेटन 13/2 डिवाइडेड बाय 13/2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay students, now come to the question number 16. Here are the light segment joining the point P and Q is cut by x-axis and y-axis at point A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ. हमें रेशोज फाइंड करना है कि इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो से पॉइंट ए पे और किस रेशो से पॉइंट बी। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने डायग्राम बना ली है। पी के कोऑर्डिनेट से -8,10 और क्यू के कोऑर्डिनेट से 6,-4। अब अगर आप गौर से देखें एट पॉइंट ए, तो अब आप अगर गौर से देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0, क्योंकि ये ऑन x एक्सिस है। तो जब आप ए पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? y कंपोनेंट 0 होगा। जब आप y पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो x कंपोनेंट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब मैं पॉइंट ए को कंसीडर कर रहा हूँ तो आप बी को भूल जाइए। तो अब पी से ए तक हम लेके चल रहे हैं और ए से क्यू तक। तो फिर एम का मतलब क्या हुआ? पी ए, और ये आपके पास क्या है? देखें, इसको हमने एम कह दिया, रिक्वायर्ड हो गया, यानी कि पी से ए तक। अब फिर ए से क्यू तक आपको क्या दे दिया हमने? इसको लेट कर लिया कि ये एन है और ये क्या है? ए क्यू। इसको हमने फाइंड करना। तो एंडिंग पॉइंट्स ये x1 y1 कहलाएंगे। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो यूजिंग रेशो फार्मूला, अब आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप पॉइंट ए ले रहे हैं तो y कंपोनेंट क्या है? 0। तो जो कंपोनेंट गिवन होगा उसकी फॉर्म में रेशो का फार्मूला लगेगा। तो अगर आप x एक्सिस पे हैं तो रेशो का फार्मूला लगेगा इन द फॉर्म ऑफ y। अगर आप y एक्सिस पे हैं तो रेशो फार्मूला लगेगा इन द फॉर्म ऑफ x। तो ये क्या हो गया? m y1 प्लस n y2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y क्या है आपके पास? 0। m फाइंड करना है। y1 क्या है आपके पास? 10। n फाइंड करना है। y2 क्या है आपके पास? -6। और ये हो गया m प्लस n, ये फैक्टर आकर 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया? 10m माइनस 6n इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया। m और n अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3:5 आपके पास आ गया एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे रेशो क्या आ गया? 3:5। अब हम पॉइंट बी को लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन कर लें।
ये -4 है तो मैंने गलती से 6 लिख दिया, तो ये आपके पास -4 हो गया, ठीक है। ये +4 हो गया, तो ये आपका 2 हो गया, तो ये 2:5 हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, m/n क्या आ गया, 2:5 एट पॉइंट A, ठीक है। ख्याल रखेंगे, ये मैंने -4 था, मैंने -6 लिख दिया था। चलिए इसकी करेक्शन कर दी मैंने, जहन में रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आइए, अब आप देखें, जब आप एट पॉइंट B फाइंड कर रहे हैं तो अब x आपको दिया हुआ है 0, ठीक। और अब दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब आप a को भूल जाइए। अब तो PB ये क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। PB ये क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। फिर B से Q ये क्या कहलाएगा, N कहलाएगा। B से Q ये मेरे पास N कहलाएगा, ठीक है। तो हमें रेशोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, रेशोस फाइंड करने हैं एट पॉइंट B। तो PB और BQ हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आपको x0 दिया हुआ है, तो फिर रेशो फार्मूला कौन सा लगेगा, जिसमें अंदर x कंपोनेंट होगा। तो ये हो गया m x2 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x तो आपको दिया हुआ है 0, तो ये हो गया m प्लस n। तो ये मेरे पास है m, और x2 क्या है आपके पास 6, n और x1 आपके पास क्या है -8। ये फैक्टर दलाकर 0 हो गया, तो ये हो गया 6m -8n इक्वल टू 0। तो ये हो गया, तो ये m अपॉन n आ गया, 8/4, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये मेरे पास m/n आ गया 4/3 एट पॉइंट B। तो ये पॉइंट B पे हमारे पास इसका रेशो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। देखिए, ये आपको A दिया हुआ है, ये आपको B दिया हुआ है, और ये आपको C दिया हुआ है। 1,3 2,7 5,6। ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। तो मीडियंस, ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि ये मीडियंस क्या होते हैं, पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो फिर सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 x2 x3/3, और y की कम फॉर्म में क्या है, y1 y2 प्लस y3/3। तो ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x3 y3। ये x1 y1, x2 y2, और ये x3 y3। तो पहले x कंपोनेंट का फार्मूला लगा देते हैं, x1 x2 x3। ये हो गया आपके पास x1 मीन्स 1 + 2 + 5, तो ये कितना हो गया 8/3। सिमिलरली y1 + y2 + y3/3। तो ये हमारे पास आ गया 3
प्लस 7 प्लस 6 अपॉन 3। तो ये हो गया मेरे पास 16 अपॉन 3। तो फिर मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कितना आ गया, 8 अपॉन 3 और 16 अपॉन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड 8 अपॉन 3, 16 अपॉन 3। ये मेरे पास इसका आंसर है। आइए स्टूडेंट्स के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी और तमाम क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7,9 माइनस 1,1। फाइंड द पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। अब देखें, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कंपोनेंट, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट। तो अब आप देखें कि वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, वाई आपको दिया हुआ है, x1 आपको दिया हुआ है 7, y1 आपको दिया हुआ है 9, x2 आपको दिया हुआ है -1 और y2 आपको दिया हुआ है 1। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करने का मतलब ये कि y तो पता है, x निकालना है। तो x निकलेगा तो वो पॉइंट आ जाएगा विच पासिस थ्रू दिस लाइन। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। तो इसका मतलब क्या है कि y दिया हुआ है, x फाइंड करना है। तो अब x फाइंड करने के लिए पहले मेरे पास फिर रेशो होने चाहिए। तो अब जब y दिया हुआ है तो y की फॉर्म में हम फार्मूला लगा देते हैं रेशोस का, my2 ny1 m प्लस n। रेशो आ जाएगा, जब रेशो आ जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा। तो y आपको दिया हुआ है 4, ये हो गया m प्लस n, y2 1, y1 9, ये हो गया 4 m प्लस n, m प्लस 9 n, 4m 4n m प्लस 9n। तो ये हो गया 4m माइनस n इक्वल्स टू 9n माइनस 4n। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 3m और ये हो गया 5n। तो m अपॉन n आ गया 5/3। तो मैं कह सकता हूँ m रेशो n आ गया 5/3। रेशो फाइंड करने का उसने नहीं कहा, x कंपोनेंट फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए मुझे रेशोस चाहिए, तो इसलिए हमने फिर रेशोस को फाइंड किया है। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब x फाइंड कर लेते हैं। रेशो हम फाइंड कर चुके हैं, 5 + 3 m5 और n3, ये हो गया 5 और x2 हमारे पास क्या था -1, n आपके पास कितना है 3 और x1 कितना है आपके पास 7। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास -5, 7 3 21 और ये हो गया 18। तो ये बच गया आपके पास 16, 8 2 16। तो ये मेरे पास x आ गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया x आपने 2 निकाल लिया और y क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसको हमने ऑर्डिनेट कहा, ऑर्डिनेट y को कहते हैं और एब्सिसा x को कहते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच लाई ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2,4। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट लेक्चर आपके सामने शेयर किया है। लास्ट के 4 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में आपसे शेयर किए हैं। तमाम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ यासिर इरफात। दुआ में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।